प्रसंग था देवासुर संग्राम का, जिस समय स्वयं परमेश्वर की कृपा से देवता लोग विजयी हो गए। नासमझी के कारण देवताओं ने अपने आप को ही कर्ता समझ लिया। ये हमारी ही विजय है और ये हमारी ही महिमा है। अस्माकम एव विजयः अस्माकम एव महिमा। ये हमारी ही विजय है, ये हमारी ही महिमा है, ऐसा उनके मनोभाव में आ गया। जैसा मनोभाव होगा उसी के अनुरूप ही फिर प्रवृत्ति होने लगती है। चित्त में जैसा भाव होगा उसके अनुरूप ही व्यवहार होता है और व्यवहार से उसके चित्त के भाव का अनुमान किया जाता है। इसमें दोनों में हेतु हेतु मदभाव का संबंध होता है। अगर कोई महापुरुष हैं तो वो साधक के व्यवहार से उसके चित्त का अनुमान कर लेते हैं। उसके यही पूछा है ना, वो स्थित प्रज्ञ महापुरुष कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे उसकी भाषा है। तो व्यवहार से चित्त की स्थिति का बोध हो जाता अनुमान से। और साधक को समझना चाहिए कि चित्त में जैसा भाव होगा उसी के अनुरूप ही उसका व्यवहार होगा, क्योंकि व्यवहार का हेतु हमारा चित्त का भावना, वासना, समझ वही हो रही है। इस समय देवताओं के चित्त में अभिमान आया है और उस अभिमान का परिणाम सामने दिखाई पड़ता है कि वो पार्टी कर रहे हैं, एक दूसरे से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, ये मेरी महिमा है। सामने स्वयं परमेश्वर उस यक्ष के रूप में प्रकट हुए। जब उस यक्ष के रूप में प्रकट हो जाते हैं, कोई नहीं जान पाता है। तो यहाँ दो स्थिति समझना, सामान्य ज्ञान हुआ, विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है। सामान्य ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, आप सीधा सा समझना, क्योंकि सामान्य रूप से तो परमात्मा सर्वत्र हैं, सामान्य रूप से तो बिल्कुल वो सर्वव्यापक हैं, लेकिन फिर भी हमको उसकी अनुभूति नहीं हो रही। आप अविद्या कह लो, अध्यास कह लो, जो कुछ कह लो, ये पुस्तक है, सबको पता है पुस्तक है, ये सामान्य ज्ञान है। किसी छापा खाने में प्रेस में छापी गई, यही तो कहेगा किसी प्रेस में छपी गई, इसमें कागज है, स्याही है, ये सामान्य ज्ञान है। इसमें लिखा क्या है ये समझने के लिए तो सालों साल लगेगा ना। हाँ, वो जो विशेष ज्ञान होगा, वो विशेष ज्ञान जा कर के हमारे भीतर के अज्ञान को निवृत्त करता है। उसी को आप कह लो अखंडाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति। सामान्य ज्ञान से हमारा काम नहीं चलेगा। सामान्य ज्ञान से फिर प्रकाश तो है, लेकिन उसके बावजूद हम लैंप पोस्ट चलाएंगे अपनी मेज के ऊपर, क्योंकि हमको शास्त्र को पढ़ना है। तो एक आदमी टेबल लैंप जलाएगा क्योंकि हमको विशेष प्रकाश चाहिए। तो ऐसे ही परमात्मा का एक सामान्य स्वरूप है और उनका जो प्रकटीकरण हुआ यक्ष के रूप में, वो उनका सोपाधिक ब्रह्म है। वो उनका अनुकंपा करने के लिए है, करुणा करने के रूप में आए। नहीं समझ में आए तो सामान्य ज्ञान हो रहा है कि कोई है, कोई है। कौन है? जाओ तुम पता करके आओ। अग्नि पता नहीं कर पाए, और दूसरे और भी पीछे समझ लो, जैसे 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। सबसे पहले अग्नि गए। किसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि हैं हमारे शरीर में? कर्मेंद्री रूपी वाणी है। वाणी को कर्मेंद्री कहते हैं। हाँ, हाथ कर्मेंद्री है। ज्ञानेंद्री में अग्नि देवता किसके अधिष्ठात्र देवता हैं?
हाँ तो फिर हाँ तो चक्षु के है ना, आपकी सबसे पहले कौन जाती है किसी चीज़ को देखने के लिए? हाँ सबसे पहले तो नाक ही तो जाती है ना, कि वो टेम्पो वाला आया कि बस वाला आया। हाँ उसके बाद आप विचार करते हो ना कि ये कौन है, हम पहचान नहीं पाए। तो नेत्र का जो अधिष्ठात्र देवता है वो अग्नि, हाँ वो नहीं पहचान पाए। अब इसको अनुभव करो, पांचों ज्ञान की इंद्रियाँ। वैसे वायु गए, अब याद करना वायु किसके देवता हैं? त्वचा के, है ना, तुरंत ले आओ चित्त में। तो अब अपने हिसाब से इसको उपलक्षण के रूप में इसको ग्रहण कर लो कि फिर घ्राण के देवता भी गए होंगे, फिर वो आपके रसना के देवता भी गए होंगे, और इस प्रकार से श्रोत्र के देवता भी गए होंगे। एक एक देवता सब गए लेकिन उसको जान नहीं पाए। तब सब देवताओं ने मिलके इंद्र को कहा, आप राजा हो, अब आप जाओ। समझना, अब आप ओ 4 अंधे हाथी देखने गए, वो सुनी कहानी ना सबने कि नहीं? अंधे हाथी देखने गए। अब आपके सामने एक आँख ने इसको देखा, कुछ है। सबसे पहले आँख ने देखा, कौन है ये, क्या चीज़ है, समझ में नहीं आया। तो हमने अपने हाथ से स्पर्श करके इसको जानू क्या है। तो स्पर्श करने पर इसकी शीतलता का अनुभव होगा, शीतल है कि उष्ण है ये अनुभव होगा, लेकिन ये क्या चीज़ है इसका बोध नहीं होगा। अब इसको मैं बजा के देखूं, तो अगर आप 2 ईंट भी बजाओगे, इसको बजाओगे, तो इसका जो शब्द कान में पड़ेगा सब, लेकिन वस्तु क्या है ये आपको ठीक ठीक अनुभव नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? कोशिश करना समझ। अच्छा, इसको चख के अनुभव करूं, मेरे चित्त में है किमिदम, ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, चख के अनुभव करूं, आप बताइए। तो चखने से इसका जो कसैलापन होगा या मीठापन होगा वो अनुभूति में होगा, लेकिन गुड़हल का फूल है ये अनुभव आपके चखने से भी नहीं होगा, स्पर्श से भी नहीं होगा। समझ रहे हो? हाँ। अब इसको देख के हमारे भीतर से हमारा मन इसका संकल्प करेगा, इस 5 पंखुड़ी वाला है, बीच में डंडी निकला हुआ है। तो हमने पूर्व की स्मृति से मिलान किया तो हमारे भीतर फल व्याप्ति होगी, तो हम कहेंगे कि ये गुड़हल का फूल है। ठीक है ना? कहाँ पर हो रहा है? भीतर हो रहा है। तो गुड़हल का फूल है, ये इंद्री को ज्ञान नहीं हुआ, जबकि इंद्री सन्निकर्ष हो रहा है। इंद्री का सन्निकर्ष इसके साथ हो रहा है। हाथ से छुआ हमने, आँख से देखा हमने, है ना, जिह्वा से चख सकते हो। तो इंद्रिय सन्निकर्ष होने के बाद भी ये कौन सी चीज़ है इसका ज्ञान हमको नहीं हो रहा। ठीक है ना? कोशिश करना समझने का। इस हाँ। अच्छा, मन का सन्निकर्ष हो रहा है क्या? हाँ हाँ। मन अगर जाता है तो इन इंद्रियों के माध्यम ही जाएगा, तभी तो वृत्ति व्याप्ति होगी, है ना। अब वो स्थिति समझो। फिर अब यहाँ वृत्ति व्याप्ति होगी, फिर वृत्ति व्याप्ति जा करके वो वापस परावर्तित होगी, तो फल व्याप्ति होगी। जब फल व्याप्ति होगी तब आप कहोगे ना कि ये गुड़हल का फूल है। ऐसे ही आपकी जहाँ जहाँ इंद्री जा रही सब जगह परमात्मा है। अब कोशिश करना समझने का। पेड़ में आँख गई, आँख ने पेड़ को देखा, नदी को देखा, पशु को देखा, मनुष्य को देखा, रिक्शा देखा, ट्रक देखा, नेत्र देख रहा है ना। आप उसको हाथ से छू सकते हो, लेकिन अब आपकी बुद्धि में जो ज्ञान होगा वो थोड़ा विपर्य बुद्धि होगी, क्योंकि भूतकाल में जो समझा हुआ है कि एक कार है कि ये बस है, उसी से मिलान करके कह दो कि कार है। अगर आपको उसमें अस्थि भांति प्रिय दिखाई पड़ता, ये समझ लो आत्मज्ञान के संस्कार से, तो जहाँ जहाँ ये नेत्र जाएगा, जहाँ जहाँ इंद्रिय सन्निकर्ष होगा, उसके मूल में तत्व कौन सा होगा? अस्थि भांति सत चित, और वही तो होगा, है? तो आपको एक एक कण में आपको परमात्मा दिखाई पड़ जाएंगे ना। लेकिन नेत्र से आपको परमात्मा नहीं दिखेंगे, नेत्र से हाँ नहीं सुनना।
स्पर्श से आपको परमात्मा नहीं दिख रहे, स्पर्श से जिसका स्पर्श कर रहे हो सोपाधिक का, नाम रूप उपहित का। लेकिन आपकी बुद्धि में समझ में आएगा ये ईंट नहीं है, वास्तव में ईंट है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अस्ति भाति। अब देखो कौन समझ रहा है विचार करके, वही इंद्र का काम है। इंद्र को कहा आप जाके अनुभव करो। तो सीधा सा अब इसका अर्थ मैंने क्लियर किया, कोशिश किया कि इंद्रिय सन्निकर्ष से वस्तु का अनुभव होता है लेकिन तत्व का अनुभव नहीं होता। ये जो यक्ष के पास गए हैं वो इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ है, लेकिन फिर भी उससे सत्यता की अनुभूति नहीं। आप दुनिया में सबका सब देखते रहते हो, सुनते रहते हो, चखते रहते हो, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं है। वो आत्मा ही है, वो आत्मा ही, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। अब विचार करो कैसे, तो हो जाते हैं देवताओं के राजा। हाँ कहाँ है, 11वां मंत्र था। अथ इंद्रम अब्रुवन् मघवन् एतद्विजानीह किमेतद् यक्षम् इति तथेति तदभ्यद्रवत तस्मात् तिरोदधे सतस्मिन् एवाकाशे स्त्रियम् अजगाम बहुशोभमानाम् उमा हैमवतीम् तागुं होवाच किमेतद् यक्षम् इति। अथ मंत्र का अर्थ देखो, अथ इंद्रम, सभी देवताओं ने इंद्र को अब्रुवन कहा। हे मघवन, इंद्र का एक पद नाम है, सम्मानजनक उनका नाम है, हे मघवन। जैसे सभी का एक न एक असली नाम होता है पेपर में और एक उनका बुलाने का, यही होता है लगभग सभी का। जो आदरणीय लोग होते हैं, श्रद्धेय होते हैं, उनका बार बार नाम लेना बहुत उचित नहीं होता। यहाँ तक कि हमारी परंपरा में जो शिष्य लोग हैं, जो हमारी परंपरा से हैं, अपने गुरु का नाम भी बार बार वो नहीं लेते। कभी कोई विशेष मंच पर कोई सभा है, कोई कार्यक्रम है तो वहाँ पर, अन्यथा ऐसे नहीं लिया जाता आने का। जैसे सीता माँ भगवती ने भगवान का नाम क्या रखा था बुलाने का? वाह वाह, ये तो बात समझ गई। हाँ, करुणा निधान ना। तो ऐसे ही तो अब वो राजा है, सम्राट है, तो बार बार हे इंद्र, भो इंद्र ऐसा कहना उचित नहीं है ना। तो फिर राजा सम्राट, तो मघवन, हे मघवन, हाँ उनका एक नाम है, मेघों के स्वामी। क्योंकि आप सुनते हो ना कि गोवर्धन के समय में आज्ञा किसने दिया मेघों को? इंद्र ने। हाँ, तो मेघों के स्वामी मघवन, हे मघवन, एतद बीजानी है, ये यक्ष को जान के आओ। किम एतद यक्षम, ये यक्ष कौन है? राजा ने कहा तथा इति, अभी जाता हूँ। तद अभ्यद्रवत, दौड़ के गए वो। जैसे सामने गए महाराज, तस्मात् तिरोदधे, उनके सामने से यक्ष गायब ही हो गया। तो बात करने लायक भी नहीं है। मतलब एक तो चौंक पड़े ना कि कम से कम और लोग जो आए थे उनसे तो वार्तालाप भी हुआ था। कौन है तो, क्या बल है तुम्हारे भीतर, क्या वीर है, क्या कर सकते हो। मतलब ये तो बिल्कुल, हाँ इतना गए, बात करने भी लायक नहीं। क्या करें फिर? वो वहीं खड़े रहे, वापस नहीं आए। इसका भाष्य देख लो, नहीं दूसरे वाले मंत्र का भी पढ़ लो, तो दोनों मंत्र का भाष्य एक साथ में है। मंत्र, दोनों मंत्र का भाष्य ही एक साथ में। सा तस्मिन एव आकाशे, सा तस्मिन, ओ सामान्य इंद्र, ओ इंद्र, तस्मिन एव आकाशे, उसी आकाश में, उसी स्थान पे जहाँ पर उनके सामने अंतर ध्यान हुए, वहीं पर वो खड़े रह गए।
चिंतन करने लगे। देखो यहाँ पर ध्यान करने लगे, विचार करने लगे, ये कौन है, कौन है, क्यों गायब हो गया, क्यों गायब हो गया। चिंतन करो ना, आपके विचार के कारण, आपके विवेक के कारण आपकी कीमत है। अगर आप एक एक मनोवृत्ति का विश्लेषण नहीं करते हो, चिंतन नहीं करते हो, तो फिर विवेक कहाँ रहा। मनुष्य का जीवन, मनुष्यता तो विवेक से ही है ना। विचार करने लगे। आकाशे स्त्रियम अजगाम, एक दिव्य स्त्री प्रकट हो गई, बहुशोभमाना, जिसकी बहुत बड़ी शोभा है। नाम रख दो उमा है मोती, स्वर्ण के जैसे चमकदार उमा प्रकट हो जाती हैं। जब इसे देखा, सावधानी समझना, चित्त में वृत्ति क्या बैठी थी, यक्ष का परिचय पाना है। सामने प्रकट कौन हुआ, दिव्य बहुशोभमा, श्रुति भगवती कह रही बहुशोभमाना हैमवतीम उमाम, ये सब विशेषण हैं। इतने विशेषण वाली वो प्रकट हो जाती हैं। ये पूछना चाहिए था ना कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। आप होते तो क्या पूछते, आप कौन हो, तुम कौन हो, यही पूछना चाहिए था ना। ऐसा तो प्रश्न नहीं है, ऐसा पूछे ही नहीं। अब यहाँ पर आप विचार करना साधक की दृष्टि से। हाँ हाँ, जो चित्त में होगा वही तो बाहर निकलेगा। हाँ, इसीलिए जब आप लोग बोलते हो ना, मुझको जानबूझ के बुलवाना पड़ता है कभी कभी। जब आप लोग बोलते हो तो मुझको पता लग जाता है कि दिल में क्या चल रहा होगा, है ना। आपके चित्त का जो परिचय है वो आपकी वाणी से पता लगता है, आपकी गमन करने की क्रिया से लगता है, आपके आँखों से लगता है। तो उसी तरीके, तो कभी कभी हम लोगों को जानबूझ के बुलवाना पड़ता है। कुछ ऐसी बात बोल दिया कि आपको निकले, है ना। क्या है आपके भीतर, इंद्र के चित्त में क्या चल रहा है, यक्ष को जानना है। वो यक्ष कौन है, तो ये सामने जो देवी प्रकट हुई है उससे तो ये नहीं पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आ गई बीच में, तुमको भी तो हमने कभी नहीं देखा, आज तक तो नहीं देखा है ना इनको भी। हाँ, लेकिन पूछते क्या हैं, किम एतद यक्षम इति, आप बताइए ये यक्ष कौन न था जो अभी अभी अंतर्ध्यान हो गया। एक यक्ष कौन था, भाष्य देख लो, भाष्य देख लो, थोड़ा चिंतन करना। अथ इंद्रम इति, अथ इंद्रम अब्रुवन मघवन एतद बीजानीह इत्यादि पूर्ववत। अथ इसके बाद अनंतर, इसके अनंतर जो देवता लोग लौट के आए, इंद्रम इति, अथ इंद्रम अब्रुवन, सबने इंद्र को बोला, मघवन एतद बीजानीह इत्यादि पूर्ववत, जैसे पहले की बात है उसको यहीं पर जोड़ लो। थोड़ा इंद्र का विशेषण क्या हुआ, इंद्र परमेश्वरो मघवान बलवत्वात् तथा इति। इंद्र कौन है, सभी देवताओं के राजा। परमेश्वर का मतलब यहाँ साक्षात भगवान मत कहना, यहाँ ब्रह्म नहीं। इंद्र परमेश्वरो, परमेश्वरो माने अब भाई सभी के परमेश्वर होते हैं, उसमें कौन सा जो है। जो 5 मजदूर हैं उनका जो मेट होता है, मेटे बोलते थे पहले, सुपरवाइजर, वो उनका परमेश्वर ही है। तो ये परमेश्वर यहाँ कहने का मतलब है देवताओं का सम्राट, ना कि परब्रह्म परमेश्वर। हाँ, ये शब्द पर इसलिए मैंने इसको किया। इंद्र परमेश्वर मघवान, मघवान का अर्थ किया बलवत्वात्, बड़ा बलवान है जी, तभी तो देवताओं का राजा है, वज्रधारी है, 100 यज्ञ करके गया होगा, साधारण मत समझना, बलवत्व। तथा तद अभ्यद्रवत तस्मात् इंद्रात् आत्मसमीपम गतात् तद ब्रह्म तिरोदधे तिरोभूतम। देखो हाँ, तथा इति यहाँ तक, तद अभ्यद्रवत, वो दौड़ के गए, तस्मात् कहाँ दौड़ के गए, जब उनको कहा तो इसलिए इंद्र उस यक्ष के समीपम गतात, इंद्र उस यक्ष के समीप गए। तद ब्रह्म तिरोदधे, वो यक्ष इनको देखते ही अंतर्ध्यान हो गया, तिरोभूतम गायब हो गया, इनको दिखाई नहीं पड़ा। क्यों दिखाई नहीं पड़ा, इंद्रस्य इंद्रत्व अभिमान अतितराम निराकर्तव्य
इति यतः संवाद मात्रम अपि न अददात् ब्रह्म इंद्राय तद यक्षम यस्मिन् आकाश आकाश प्रदेशे आत्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतम इंद्रश्च ब्राह्मणः तिरोधान काले। हाँ ठीक है, हाँ यहाँ तक समझो। हाँ, इंद्रस्य इंद्रत्व अभिमान अतितराम, इंद्र का जो इंद्रपने का अभिमान, इंद्रस्य इंद्रत्व अभिमान, इंद्र के इंद्रपने का अभिमान, सिंहासन का अभिमान औरों सबसे तो थोड़ा ज़्यादा ही है ना, अतितराम थोड़ा ज़्यादा ही है। निराकर्तव्य इति, इसके अभिमान को दूर करना चाहिए। किसने विचार किया? अब ये उस यक्ष रूपी परमेश्वर ने, यक्ष रूपी परमात्मा ने विचार किया कि इंद्र का अभिमान थोड़ा ज़्यादा है, इनका भी दूर करना चाहिए। मतलब पूरा का पूरा सिद्धांत है कि भगवान अभिमान को दूर करते। तो अतः ये विचार करके संवाद मात्रम अपि न अददात्, बात करने का भी मौका नहीं दिया, बात करने का भी मौका नहीं दिया। इंद्राय तद यक्षम, इंद्राय माने इंद्र के लिए बात करने का भी समय नहीं, संवाद मात्रम, बातचीत भी नहीं किया। तद यक्षम, ओ यक्ष, यस्मिन आकाशे आकाश प्रदेश आत्मानम, जिस आकाश में जिस जगह पर दिखाई पड़े थे, दर्शयित्वा तिरोभूतम, वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मणा तिरो, हाँ यहीं पर जहाँ दिखाई पड़े थे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस कहने का मतलब है कि जैसे 10 कदम जा के अंतर्ध्यान नहीं हुए, ये वहाँ से उतनी दूर गए फिर जाते जाते अंतर्ध्यान हो गए लुप्त, तो ऐसा नहीं, जहाँ दिखे थे। हाँ, इसको कहते हैं प्रकट हुआ और अंतर्ध्यान हुआ। गमन क्रिया नहीं हो रही है, गति की क्रिया नहीं हो रही है। हाँ, गति की क्रिया नहीं हो रही है। हाँ, उत्पत्ति की क्रिया नहीं हो रही है, उत्पत्ति नहीं हो रही है, गति नहीं हो रही है, बल्कि केवल प्रकटीकरण हुआ। जहाँ प्रकट हुए थे वहीं पर तस्मिन एव आकाशे, उसी आकाश के जगह, उसी जगह पे अंतर्ध्यान हो गए। हाँ, तो कहते हैं इंद्रश्च, इंद्र ब्रह्मणा जब देखा ऐसा तो तिरोधान काले, जैसे अंतर्ध्यान हो गए, कहाँ पर? यस्मिन आकाशे असित, जहाँ पर अंतर्ध्यान हुए थे, सा इंद्रः तस्मिन एव आकाशे तस्थौ, उसी आकाश में, उसी जगह पर जहाँ अंतर्ध्यान हुए वहीं खड़े रह गए, वहीं खड़े कर रहे। क्यों खड़े खड़े क्या किया फिर उन्होंने? खड़े रह गए तो किया क्या? किम तद यक्षम इति ध्यायन ना निवृत्ते अग्न्यादिवत् तस्य इंद्रस्य यक्षे भक्तिम बुद्ध्वा विद्या उमा रूपिणी प्रादुर अभूत स्त्री रूपा। किम तद यक्षम इति, ये यक्ष कौन था? ध्यायन, ध्यान करते हुए खड़े रहे। ध्यान माने ध्यान करते हुए, ध्यान करते हुए, विचार करते हुए, चिंतन करते हुए। अध्यात्म के साधक की जरूरत किसकी है? मूल पूंजी। हाँ, ध्यान माने विवेक। साधन चतुष्टय में पहला क्या होगा? तो वहीं से तो शुरू हुआ ना। विवेक माने, विवेक की परिभाषा क्या किया तत्वबोध में? विवेक का परिभाषा, हाँ, अयमेव नित्या नित्य वस्तु विवेक है ना। तो विवेक करे, चिंतन करे, वही तो विचार कर रहे हैं। ध्यान, चिंतन करते हुए खड़े रहेंगे। ना निवृत्ते अग्न्यादिवत, जैसे अग्नि आदि वापस आ गए थे वैसे वापस वो नहीं आए। तस्य इंद्रस्य, ओ इंद्र के सामने, यक्षे भक्तिम बुद्ध्वा, यक्ष ने, हाँ, इंद्र के चित्त में यक्ष के प्रति, यक्षे, यक्ष के प्रति, यक्ष के ऊपर भक्ति है, प्रेम है इनका। किसका? इंद्र का। तभी तो विवेक कर रहे हैं, तभी तो विचार कर रहे हैं। तो ऐसा समझ करके विद्या उमा रूपिणी, स्वयं ब्रह्म विद्या, जो उस यक्ष का प्रतिपादन करने वाली हैं। कौन? ब्रह्म को बताने वाली ब्रह्म विद्या,
ब्रह्म का उपदेश करने वाले, समझाने वाली का नाम ही ब्रह्म विद्या। तो उस ब्रह्म, अच्छा ब्रह्म विद्या किसको प्रकट होगी? जो ब्रह्म को जानना चाहे, यही तो है ना। आप अगर घर को जानना चाहते हो तो ब्रह्म विद्या कैसे प्रकट होगी? आप दुनिया को जानना चाहो तो ब्रह्म विद्या कैसे आवेगी? 2-4 श्लोक पढ़ लो, गीता पढ़ लो और याद कर लो तो उससे ब्रह्म विद्या थोड़ी मिल जाएगी। चित्त वृत्ति चाहती कुछ और है, हाँ, प्रेम कहीं और है, और आप चाहो कि ब्रह्म विद्या मिल जावे तो ब्रह्म विद्या फिर नहीं मिलती। फिर ग्रंथ आप खरीद सकते हो, ग्रंथ घर में रख सकते हो, उसके मंत्र रट सकते हो। ब्रह्म विद्या तो एक, हाँ, ब्रह्म विद्या हम अखंडाकार वृत्ति को ही कहते हैं। ब्रह्म विद्या हम बिल्कुल तत्व चिंतन को ही कहते हैं। ब्रह्म विद्या हमारा वो तात्पर्य अवधारण को ही कहते हैं। हाँ, तो ओ ब्रह्म विद्या रूपिणी क्या देखा? यक्षे भक्तिम बुद्ध्वा। आप सावधानी से मानना, इंद्र क्या, इंद्र का मन कैसा हो रहा है? यक्षे भक्तिम बुद्ध्वा। यक्ष के प्रति इंद्र देवता का भक्ति है, प्रेम है, जानना चाहते हैं। ऐसा समझ करके माँ भगवती ब्रह्म विद्या इस रूप में प्रकट हो गई, प्रादुर्भूत प्रकट हो गई, स्त्री रूपा, स्त्री के रूप में। कैसे प्रकट हुई आगे देखो ना। हाँ, बहुत बढ़िया है। अगला शब्द जो है वो जब मैं अभी देख रहा था तो हृदय को छू गया, बढ़िया। हाँ हाँ, क्या? सा इंद्रस ताम उमाम बहुशोभमानाम सर्वेषां ही शोभमानानाम शोभन तमाम विद्याम तदा बहुशोभमानेति विशेषणम उपपन्नम भवति। इंद्र के सामने, सा इंद्र के सामने, ताम उमाम, ओ उमा बहुशोभमाना, बहुत शोभायित होते हुए ही बहुत सुंदर बन के प्रकट हुई। कैसी शोभा? शोभा माने क्या? असली शोभा किसकी है? असली शोभा किसकी है? ये बात जो है उस समय, अभी अब तुम लोगों को पढ़ाने के पहले थोड़ा एक बार देखना तो पड़ता ही है। कौन सा पद है, क्या पदार्थ है। हाँ, ये नीति का वचन है, ये नीति का वचन है। वहाँ पर आपकी वाणी से ही आप शोभायमान होते हो, है ना। वाणी से, वाणी वैसे निकलेगी जैसे चित्त में संस्कार होगा। आप हार केयूर से शोभित नहीं होते। आप कपड़े से, हम महात्मा लोगों के कौन से कपड़े बहुत अच्छे हैं। हाँ, कोई संत तो फटा हुआ पहनते हैं। कभी नाम सुना है स्वामी कल्याण देव जी का? शुक्रताल वाले, मुजफ्फरनगर वाले तो पक्का सुने। स्वामी कल्याण देव जी, हाँ नहीं देखा होगा। वो बहुत दुबले पतले से थे, बुजुर्ग से, और एक अचला पहनना, कुर्ता नहीं पहनते थे। उसको जो है चीरवासा कहते हैं। चीरवासा माने वस्त्र चीर के पहन लिया, सिला हुआ नहीं पहनना। तो वैसे लुंगी पहन लिया, वैसे वो चीरवासा उसको शब्द प्रयोग करते थे। तो वैसे अपना पहनना, गंदा संदा सा फटा। उनको हमने देखा बहुत बार। डोंगरे जी महाराज की कथा उन्होंने करवाई थी उस समय, कल्याण देव जी, और 125 साल जिंदा रहे। हाँ, तो वो अपना ऐसे फट, तो उनके वस्त्र से शोभा थोड़े हो रही है। शरीर बुजुर्ग हो गया। स्वामी राम सुखदास को किसी ने देखा होगा तो आखिरी समय में, है ना, दांत नहीं थे, आवाज़ भी समझ में नहीं आती थी। हाँ, आवाज़ भी नहीं समझ में आ जाती थी। हाँ, तो वस्त्र से कौन सी शोभा है? हाँ, तो बाहर का कौन सा, ना कोई गहना ना कोई आभूषण, शोभा किससे है? किससे शोभा है? सबसे बढ़िया ये जो मंत्र में लिखा, बहु शोभमाना सर्वेषां ही शोभमाना नाम शोभन तमाम विद्याम। संसार की सारी शोभाओं से बढ़ कर के शोभा उसकी है जो इस विद्या को प्राप्त करता है। ब्रह्म विद्या की शोभा है। महाराज, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, है ना। विद्वान बनो, पढ़ो लिखो, जूझ जाओ इसमें। हाँ, जूझना है तो इसमें जूझो। बहुत शोभ, सर्वेषां ही शोभमाना नाम, संसार की समस्त शोभाओं में से सबसे बढ़िया शोभा किसकी है ना? ब्रह्म विद्या की। जी क्या हुआ? होता नहीं, पढ़ने में तो मन लगेगा नहीं, उछलने कूदने में लगता है। शोभा किसकी है? हाँ, शोभा तो महाराज इसकी है। बहुत बढ़िया, ये लाइन हमको अच्छी लगी। सर्वेषां ही शोभमाना नाम शोभन तमाम। शोभन तमा, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय देख लेना? हाँ, वही ना,
शोभन, शोभनतर और शोभनतम, है ना। अंतिम स्थिति हो गई शोभनतम, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। आपकी इस ब्रह्म विद्या की शोभा है। आप सच बात तो ये है ना कि जैसे आप मान लो गृहस्थ में हो, और गृहस्थ में भी कोई आदमी सत्संग उत्संग में आने लगे ना, तो कोई ना कोई रिश्तेदार परिवार में विरोधी हो पैदा हो जाता है। वो जो विरोध कर रहा है वो ज्ञान का विरोध नहीं कर रहा है। आप चित्त को पढ़ो, आप अगर गहराई में चित्त को पढ़ो तो गहराई में चित्त को पढ़ो, वो ज्ञान का विरोध नहीं कर रहा है, वो सत्संग का विरोध नहीं कर रहा है, वो भगवान की पूजा पाठ का विरोध नहीं कर रहा है। उसके चित्त में दो स्थिति हो रही है। एक स्थिति तो ये हो रही कि हमारा स्वार्थ खत्म हो जाएगा, अभी तक जो हमको मिलता था इनसे शायद उतना ये प्यार ना करें, उतना हमारा ध्यान ना करें। एक तो ये उसको लग रहा है अपना स्वार्थ, और दूसरी और चित्त की गहराई में जाओगे तो ये संसार में आदमी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ अपने आप को समझना चाहता है। दूसरा साधना भजन करके आगे बढ़ जाएगा तो हमसे तो वो चित्त का जो ईर्ष्या है आती है। तब वो कहते नहीं, काक्रोच वाला काम हमारे यहाँ करते हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे, दूसरे की टांग पकड़ के खींच लो। हाँ, तो अगर कोई कहता है महात्मा बनना ठीक नहीं है, उससे एक बात हम पूछ लें कि फिर तुम अपने जब सामने कोई स्वामी जी आ गए तो उनको क्यों प्रणाम करते हो? तुम्हारी दादी क्यों प्रणाम करती हैं? तुम्हारे दादाजी क्यों मत्था टेकते हैं? अगर महात्मा ठीक नहीं है तो तुम क्यों प्रणाम करते हो? अगर प्रणाम करते हो तो इसका मतलब तुम अपने से श्रेष्ठ समझते हो, यही तो है ना। तो हमारा बच्चा भी अगर बनना चाहता है तो काहे की समस्या है, लेकिन विरोध आदमी करता है क्योंकि वो हम नहीं पा सकते। वो वाली है, बिल्ली खुद ना पावे तो छीके ही गिरा देवे। हाँ, हम नहीं कर पाते तो दूसरा भी ना करे। हाँ, और कुछ अगर आप इस मार्ग पर लगे रहो, छोड़ो मत, तो कुछ दिनों के बाद शुरुआत में विरोध हो सकता है। 4 साल 5 साल 10 साल के बाद अगर आपकी निष्ठा है तो आप ही को श्रद्धा से देखेगा, आप ही के प्रति फिर अब उसकी दृष्टि बदल जाएगी। आप ही के प्रति वो श्रद्धा से देखेगा, प्रेम से देखेगा, क्योंकि अब शोभा किससे हो रही है? फिर शोभा की इस ज्ञान की शोभा है। ये लगभग सभी संतों के जीवन का अनुभव है, सभी संतों के जीवन। जब कोई संत बनने के निकलता है ना तो तमाम रिश्तेदार के लोग समझाना शुरू कर देते हैं, अकल मारी गई, पलायनवादी। हम सबको ये सुनने को मिला है, स्वामी जी को भी सुनने को मिला होगा कभी ना कभी। कोई ना कोई आ जाएगा रिश्तेदारी में से, पलायन मत करो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में यही लिखा है, 25 साल गृहस्थी, 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थी, 25 साल वानप्रस्थी, फिर संन्यास लेना चाहिए। सब कोई ना कोई लेक्चर देने के लिए आ जाता है ना? मतलब वो कह रहा है तुम्हारा दिमाग खराब है। हम अगर लगे रहो तो 4-6 साल के बाद में फिर आके प्रणाम करता है, वही आदमी आके प्रणाम करता है। हमारे रिश्तेदारी, मेरे अपने रिश्तेदारी में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हमारे मामा जी माने जाते थे। एक ही मामा, हमारे 5 मौसियाँ, तो 5 मौसी, तो और एक मामा महाराज वो बड़े लाल दुड़ाल वाले, और इलाहाबाद में वो फिर इलाहाबाद के पढ़े, तो फिर और उनका कुर्ता घुटने के नीचे होता था, खादी का कुर्ता, और उस समय में वो 100 रुपया मीटर खरीद के लाते थे, घुटने के नीचे तक पहनना। वहाँ की नेतागिरी में तो उनको सारा राजनीति का ज्ञान और ये सब का, तो वो हमारी पूरी रिश्तेदारी में सबसे ज़्यादा। उनके सामने हमारे कोई रिश्तेदार लोग बात नहीं करते थे ज़्यादा, क्योंकि कोई भी बात करें तो उसका जो है, हाँ, उनके सामने बात कर। महाराज वो हमको समझाना शुरू किए उनके सामने हम लोग बातें नहीं करते थे, और बहुत उम्र में बड़े समझाना शुरू किए, मिले तो अकल मारी गई है। उनके सामने हम जवाब नहीं दिए, क्या करें, जवाब नहीं दिए, कुछ बोले नहीं। उसके बाद जो अभी 4-5 साल पहले एक मिले इलाहाबाद में मिले 4-5 साल पहले, तो आए, तो फिर जब आए तो हमको ऐसे प्रणाम किए, और
जिनके सामने कोई रिश्तेदार बोलता नहीं था, मतलब सबसे ज़्यादा अकल वाले वही माने जाते थे। हम उनके सामने जबान नहीं खोलते थे, जबकि पढ़े लिखे थे। तो जब वो हमको प्रणाम किए तो हमको लगा, एक बार हमको झटका सा लगा। हमने कहा नहीं नहीं आप प्रणाम मत करो। हाँ, बोले अब तो आप महात्मा जी हो। और फिर हमने कहा कुर्सी पे बैठो, तो सब लोग नीचे बैठे थे। हम जहाँ बैठे थे वहाँ पर 10 लोग नीचे बैठे थे। हमने कहा कुर्सी पे बैठो, तो वहीं सबके सियात हो भी नीचे बैठ गए। किसकी शोभा है वहाँ पे? भांजे की, इस विद्या की, इस विद्या के कारण। इस विद्या का, ये साधन का मार्ग हम छोड़ेंगे नहीं सर। हाँ, मतलब संसार में भांजे का पैर तो छुआ जाता, मामा का नहीं छुआ जाता। हाँ, तो फिर उन्होंने प्रणाम किया। ओ हमको, अरे पैर छूना उनके सामने तो सब के सब गाजर मूली के जैसे। हाँ, कुछ लोग गांव में, कुछ लोग ज़्यादा सोकाल ज्ञानी होते हैं, हर विषय पर उनका ज्ञान होता है A to Z। शोभा किसकी होगी? पक्का सर्वेशाम ही शोभा। सबसे बढ़िया शोभा तो ये है जो अपनी आत्मा को जान लेता है। हमको ये लाइन बहुत अच्छी लगी, जानो सर्वेशाम ही शोभमाना नाम, शोभायमान होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, सर्वेशाम ही शोभमान, शोभित करने वाली जितनी चीज़ हैं, आपकी महिमा का बखान कर जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा शोभन तमाम, सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? ये ब्रह्म विद्या। तदा बहुशोभमानेति विशेषणम, तभी माँ भगवती के लिए जो मंत्र में है बहुशोभमाना नाम, तो ये विशेषण दिया गया, वो भगवती प्रकट हुई। अच्छा अब देखो कैसे प्रकट हैं। हैमवतीम हेमकृत आभरणवतीम इव बहुशोभमानाम इत्यर्थ। हैमवतीम स्वर्ण की जैसे, हैमवती माने बहुत ज़्यादा आभूषण वाली, है ना, एक ज्ञान से शोभा होती है। हाँ, हैमवतीम हेमकृत, ऐसे आभरण वाली हैं, बहुत शोभमाना, बहुत। अथवा दूसरा अर्थ कर दिया, एक तो हैम का अर्थ स्वर्ण होता है। हाँ, स्वर्ण के जैसे चमकदार आभूषण पहनने पर कोई अच्छा लगता है, ऐसे माँ भगवती सुंदर लग रही। दूसरा अर्थ आप एल भी लगा लो, हिम माने क्या होता है? हिमालय, हिम धन आलय, जहाँ बर्फ का घर है। हिमालय आप लोग कह दोगे यहाँ से ऋषिकेश से शुरू हो जाता है ना। हिमालय माने जहाँ पर चारों तरफ क्या पड़ी है? केवल बर्फ बर्फ, हिमालय, हिम धन आलय, यही ना। तो हिम माने ठंडा, बर्फ, यही तो। हिमवान, हिमवान माने क्या? जहाँ पर पूरा का पूरा हिम है। उनकी पुत्री का नाम हैमवती, वही कहना चाह रहे। अथवा उमा एव हिमवतो दुहिता हैमवती नित्यमेव सर्वज्ञेन ईश्वरेण सह वर्तते इति ज्ञातुम समर्थ इति कृत्वा ताम उपजगाम। अथवा उमा एव, उमा के पास गए। देखो अब यहाँ पर मंत्र में उमा शब्द लिखा है, तो उमा भी है, तो उमा नाम प्रसिद्ध किसका हो गया? रूढ़िता, रूढ़ से, परंपरा से। किसका? हिमवतो दुहिता, हिमवान की दुहिता को, दुहिता को। यहाँ पर जो हिमवान की पुत्री हैं, तो यहाँ पर दूसरा अर्थ किया गया जो बड़ा थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। आध्यात्मिक अर्थ है, हिम माने शीतल ना, बर्फ, शीतल, यही ना। वहाँ की पुत्री, सबसे ज़्यादा शीतल किसका हृदय होगा? संत का, ब्रह्मवेत्ता का। सबसे ज़्यादा शीतल तो उन्हीं का होगा, हिमालय के जैसे अथाह ना। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों के भीतर से जो प्रकट हुई है दुहिता, वही ब्रह्म ज्ञान की ब्रह्म विद्या स्वरूपणी है। आचार्य का ब्रह्म विद्या कहाँ से निकली है? ब्रह्म विद्या बन के आई हैं। ब्रह्म विद्या कहाँ से मिली है? आचार परंपरा से मिली है ना। और आचार्य का हृदय कैसा है? हिमवान। हाँ, तो वहाँ हिमवत, जैसे आचार्य का, इसीलिए ब्रह्म विद्या कहा गया है। हैमवती क्यों कहा गया, इस पर बहुत विचार किया गया है, इस शब्द पर। क्योंकि गुरु का हृदय शीतल है, आचार्य का हृदय शांत प्रशांत है। उनके हृदय से जो ये ज्ञान रूपी ब्रह्म विद्या निकली है, वो इस रूप में आई हैं। हाँ? आप ज्ञानी समझ लो, जनक के हृदय से निकली कौन? सीता।
जो हमारी भक्ति स्वरूपनी ज्ञान की पुत्री। हाँ, तो अथवा उमा एव हिमतो दुहिता हैमवती नित्यम सर्वज्ञेन ईश्वरेण सह, जो सर्वज्ञ ईश्वर भगवान शिव के साथ वर्तते इति ज्ञातुम समर्थ इति कृत्वा, जो सब कुछ हृदय की बात जानती हैं वो सामने प्रकट हो गई। इंद्रस्ताम होमाम किलोवाच, इंद्र ने उन माँ भगवती से पप्रक्ष पूछा, ब्रूहि किम एतद दर्शयित्वा तिरोभूतम यक्षिति, हे माँ भगवती ये अभी दिखाई पड़ा फिर तिरोधान हो गया, ये कौन था, ये यक्ष कौन था? माँ भगवती से पूछा। ब्रह्म विद्या है ना, ब्रह्म विद्या निकली कहाँ से? हिमवान। अब दोनों अर्थ हैं, देखो यहाँ पर बहुत सारे अर्थ किया है। हैमवती क्यों कहा गया? हैमवती का एक अर्थ किया, स्वर्ण के आभूषण से जैसे चमक है ऐसे ही, जिनकी चमक जिनकी शोभा बहुत है। दूसरा अर्थ किया, सर्वज्ञ ईश्वर भगवान शिव की जो अर्धांगिनी हैं, हिमवान की पुत्री, उनका नाम हुआ हैमवती। तीसरा अर्थ किया, ये जो निरुक्त के हिसाब से अर्थ है, इसका अर्थ किया हिम माने शीतल, जिनके अंतःकरण में अथाह शीतलता है, अगाध शीतलता है, उनके हृदय से करुणा बन करके जो ब्रह्म विद्या प्रकट हुई हैं, वही आचार्य परंपरा से, शास्त्र आचार्य परंपरा से जो ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई है, वही ब्रह्म विद्या यहाँ सामने आकर के प्रकट हुई। हे माँ भगवती बताओ, इसीलिए ये प्रश्न नहीं है कि आप कौन हो, इंद्र का ये प्रश्न नहीं है ही नहीं ना कि आप कौन हो। प्रश्न केवल ये है, आप बताइए ये कौन जो दर्शन दे के अंतर्ध्यान, वो कौन था? आगे का अगला खंड हम लोग शाम को पढ़ते। इत श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत पाद कृतो केनोपनिषद पदभाष्ये तृतीय खंड। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। जैसे इंद्रियों की परीक्षा तो उसने स्वयं ली, और वायु और इनकी सबकी अलग अलग यक्ष ली, लेकिन जब उनका राजा आ गया, मैंने शुरुआत में ही करीब 10 मिनट इस विषय पर दिया कि इससे इंद्रिय सन्निकर्ष हो रहा है, इंद्रिय इसको देख रही है, यही शब्द प्रयोग किया था, इंद्रिय सन्निकर्ष इससे हो रहा है, लेकिन बुद्धि को इसका ज्ञान नहीं हो रहा है ना। हाथ ने छुआ, आँख ने देखा, जीवा ने चख के स्वाद लिया, यही तो ना इंद्रिय सन्निकर्ष हो रहा है। यक्ष का अंतर्ध्यान होने पे हमारा था कि अंतर्ध्यान क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि राजा है तो इसको हम न जवाब दें। और हाँ, तो वो भी शब्द आया था कि इंद्र, ये भी जवाब, चलो इंद्र राजा है तो इसका कुछ ज़्यादा ही अभिमान होगा, अतिताराम शब्द आया था, इसका ज़्यादा बड़ा अभिमान होगा, तो उससे बात करना भी नहीं समझा। उसके अभिमान को दूर करने का लिखा हुआ भाष्य में, देखना भाष्य में पढ़, बस जब कोई ज़्यादा अभिमान वाला हो तो उसको दुत्कार दिया जाता है, फट यहाँ से दिमाग खत्म हो उसका। कहा कि जो देवता लोग थे वो सामान्य से जान गए, लेकिन विशेष उनको ज्ञान नहीं। हाँ ठीक है। तो जो इसमें आता है कि निरुपाधिक और सुपाधिक में, सुपाधिक मतलब सविशेष और निरुपाधिक कहते हैं निर्विशेष, तो ज्ञानता उसको निर्विशेष जानना पड़ता है। तो विशेष रूप से जानेंगे तो विशेषण विशेष भाव से आ जाएगा अंतर्गत, फिर वो सीमित। हाँ, जहाँ विशेषता के साथ में ज्ञान होगा, विशेष के साथ में ज्ञान होगा, वहाँ उपाधि को लेके होगा, वहाँ पर इसीलिए जो है सविशेष शब्द आएगा। लेकिन जो उसका सतचित आनंद स्वरूप है, सविशेषता का अर्थ यहाँ पे नाम रूप उपाधि को हम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर जो हम कह रहे हैं इंद्रिय सन्निकर्ष ज्ञान हो रहा है, तो जैसे हमने फूल कहा, तो हम इसकी सविशेषता ज्ञान का उद्देश्य नहीं है, इसमें सत्य चित आनंद जो अस्ति भाति प्रिय है उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, उसके ज्ञान के लिए हम यहाँ पर कह रहे हैं। सविशेष का मतलब ना, जैसे निर्विशेष माने आत्मा, सविशेष माने ये पुष्प है ना। तो जब हमने ये कहा कि इंद्रिय का सन्निकर्ष इससे हुआ, लेकिन बुद्धि को ज्ञान नहीं हुआ, यही ना, सामान्य ज्ञान हो रहा है कि पुष्प है ठीक है ना। तो इसमें जो इसका वो सामान्य ज्ञान के जो 3 लक्षण बताए, सतचित आनंद, उसकी अनुभूति हमको करानी है, उसको हम यहाँ पर सविशेष ज्ञान से संबोधित कर रहे हैं, ना कि नाम रूप को।
वहाँ तो उपाधि का निषेध ही करना होगा। ये चीज़ है। जब जब हम यही चीज़ बार बार ये कहा जाएगा, क्योंकि फलाव्याप्ति हो रही है। याद आया था, जब तक इंद्रिय व्यापार हो रहा है, प्रमाण प्रमेय का व्यवहार हो रहा है, तब तक वो आपका विधि क्रिया में हो रहा है। या तो विदित होगा और या तो अविदित होगा, और दोनों के परे है तो स्वरूप निष्ठा में जाएगा। अभी हम चर्चा किससे करें? बुद्धि से। तो बुद्धि जब जानेगी किसको? कोई ना कोई उसके उपाधि को ही देखेगी। विषयीकृत तो उपाधि को ही करेगा, निरुपाधिक को जो है विषयीकृत कैसे करेगा? तो वो उपाधि हो गया, विशेष हो गया। हाँ, यहाँ पर सामान्य और विशेष का वो हमको किस प्रसंग में क्या अर्थ किया जा रहा है। हर प्रसंग में एक ही शब्द का एक ही अर्थ नहीं होगा, है ना। हर प्रसंग में एक ही शब्द का एक ही अर्थ नहीं। इसीलिए भगवान भास्कर कई बार देखो तो अथवा इसका ए अर्थ हो सकता है, अथवा इसका ए अर्थ हो सकता है। हाँ? अब उमा प्रकट हुई, मंत्र में उमा शब्द लिखा है, हैमवतीम उमाम, उमा शब्द लिखा है। अब उमा का अर्थ अब उसके इस प्रसंग में ये अर्थ होगा तो इस प्रसंग में ये अर्थ होगा। तो सविशेष और निर्विशेष का कहने का अलग अलग प्रसंग में अलग अलग उसका अर्थ हो जाएगा।